नमस्ते दोस्तों। एक सक्सेसफुल लोग पर्सन होना, एक सक्सेसफुल एंटिटी होना, एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज होना एक बहुत टफ सी चीज नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कोर थिंग्स विच आर नीडेड फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन। एक सक्सेसफुल इंसान की पर्सनैलिटीज कैसे होते हैं, उनमें ऐसी क्या खासियत होती है, या मैंने जो एनालाइज करके निकाला है वही आज इस वीडियो में बात करेंगे। व्हाट आर द कॉमन थिंग्स which are faced, which are there in the persons as a personification in them, personalities in them. First, they have the vision and purpose clear. They work for the why. Why, this is the word, है ना। जो why होता है, this is the crux, वो उनके लिए काम करते हैं। They know about how to do it, they know about what to do. But however, if you are clear about why, कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, then you will be more ahead than the people who are working on how and what. आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज मैं ये वीडियो ये कैमरा के थ्रू बना रहा हूँ, आज मैं ये वीडियो ये माइक के थ्रू बना रहा हूँ। However, मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ? That's the main thing. क्यों, why, these are the main things which will make you understand वो आपको चाहिए क्यों। आज किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाइए, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो जाइए, however if you don't have the answer to your why, है ना, तो आपको if you don't have your answer to your why, then आपको वो खुशी मिलेगी नहीं। You will not get that passionate in yourself to do that work. आज अगर एक डॉक्टर को उनको पता ही ना हो कि वो डॉक्टर क्यों बने हैं, then when will he means face happiness in his life? अगर एक पायलट जो फ्लाइट उड़ाता है, if he is not understanding why he is doing his job, वो जॉब वो क्यों कर रहा है, then how will he be passionately able to do that job? आज एक इन्वेस्टमेंट लाइन में चले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट लाइन में अगर इन्वेस्टमेंट देखते हैं जो लोग, उनमें बहुत डेटाज होते हैं, बहुत कुछ डेटाज के थ्रू गो थ्रू करना होता है, बहुत डेटाज होते हैं, एनालिसिस होता है, बुक्स होते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं, इन सब के थ्रू गो थ्रू करना पड़ता है। However, these are most of the boring tasks for most of us. हर किसी को अच्छा नहीं लगता, but there are also people who understand and they want to invest using this. Let's take an example of Warren Buffett. You may have heard his name, है ना। Warren Buffett जो यूएस के एक बहुत अच्छे जाने माने इन्वेस्टर हैं। How he says about his investment means techniques and all, वो इन्वेस्ट करते हैं थ्रू रीडिंग एनुअल रिपोर्ट्स, बोर्डिंग एनुअल रिपोर्ट्स एंड ऑल, है ना। सो ऑल दिस थिंग्स इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, आपको पता लगेगा उनको उस चीज में मजा आता है। क्यों? बिकॉज ही इज पैशनेट अबाउट फाइनेंस, ही अंडरस्टैंड्स फाइनेंस। अगर आप फाइनेंस को समझते हैं, देन यू विल गेट इन्वॉल्व इनटू फाइनेंस। दिस इज एन एग्जाम्पल आई हैव गिवन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। हाउएवर, ये दूसरे जगहों पे अपने लॉजिक से अप्लाई करना सीखे। सक्सेसफुल पीपल के जो दूसरी एक बात देखेंगे आप लोग, दैट वुड बी देयर रेस्पेक्ट टुवर्ड अदर्स। उन्हें कभी एकदम कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट के साथ नहीं देखेंगे। जो भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट के साथ जाएंगे या प्राइड के साथ चलेंगे, उनको पता है कि वो खुद ब खुद फिर से गिरना शुरू हो जाएगा। बिकॉज पीपल डोंट लव देम हु आर नॉट हम्बल, हु आर नॉट काइंड, हु आर नॉट चार्म। So a respect towards this society, a respect towards your elders as well as your juniors is quite essential for success in your life. Let's go through Ramayana. राम के पास क्या था और रावण के पास क्या था? रावण, he was the perfectly educated person. He had knowledge about spirituality. He had money. He had fame. He had so many things. वो पंडित कहलाते थे, है ना, सब कुछ जानते थे। He had focused mind. However, what led him to destruction? राम के पास on the other hand कुछ नहीं था। He was roaming as a nomad in the jungle. वो जंगल में सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ इधर उधर घूम रहे थे। However, उनके साथ कोई नहीं था। फिर जब रावण ने सीता को लेके गए, then came the destruction. It got started from there, right? है ना। उनमें हम लोग क्या पॉइंट ले सकते हैं? राम was able, जो कहते हैं ना, रामचरित्र मानस, चरित्र ही है जो लोगों को सक्सेस तक लेके जाती है। एंड दैट पॉइंट मेक्स इट क्लियर कि रेस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर, काइंडनेस, हम्बलनेस, चार्मनेस टुवर्ड्स अदर, दूसरों को काइंड से ट्रीट करना,
दिस विल लीड यू टूवर्ड्स योर सक्सेस। सो ये दूसरी क्वालिटी है जो एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती है। थर्ड आती है कंटिन्यूअस लर्निंग। अ सक्सेसफुल पर्सन, इफ यू एनालाइज हिम, उनको कभी रुकते हुए नहीं देखेंगे आप लोग। they would continuously learn, they would continuously keep on analyzing things, they would continuously take upon reading, है ना, कुछ भी किताब पढ़ते रहेंगे on self development, they will take advancement on spirituality. Let's take an example of Steve Jobs. Steve Jobs इतना successful होने के बाद भी he didn't even left his learning. He came to India for learning spirituality. और spirituality के कारण, if you go through one of the book of Steve Jobs, which is mentioned about the autobiography of Steve Jobs, writer ने लिखा हुआ है कि when he died, he was said by the doctors to eat non-veg. However, उन्होंने जो spirituality सीखी थी कि we shouldn't eat non-veg, वो उन्होंने इतना kindness, इतना confidence के साथ follow किया था that he even accepted death. उन्हें मरना मंजूर था लेकिन उन्हें हारना मंजूर नहीं था। I will do my work which I am meant to do. मुझे अपना काम करना जरूरी है। एंड दिस इज द मोस्ट परफेक्ट थिंग विच इज सीन इन मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन। दे हैव द कॉन्फिडेंस इन देम। एक कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ बिलीफ, एक खुद के ऊपर भरोसा बहुत जरूरी है। आप अगर कोई भी बिजनेस करने जाएंगे, कोई भी एम्प्लॉयमेंट करने जाएंगे, किसी को भी भरोसा दिलाने के लिए, बात करने के लिए जाएंगे, विल दे बिलीव यू इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ? अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है, डू यू थिंक कि जो दूसरे लोग को आप जगह बताएंगे कि ये कीजिए या वो कीजिए, क्या आपको लगता है कि वो आप पे भरोसा करेंगे? इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ, सो ऑल द थिंग्स इन वन वर्ड, बिलीव इन योरसेल्फ इज द अनदर थिंग व्हिच यू शुड कीप इन योर माइंड। अगर हम लोग इन सब चीज को एक साथ रखें, एंड वी शुड सी अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, अपने काम के प्रति प्यार, अपने काम के प्रति एक जो अपनापन होता है ना, उसको रखना, वो बहुत जरूरी है। इफ यू हैव द वर्क एथिक्स, इफ यू रेस्पेक्ट अदर्स, इफ यू रेस्पेक्ट योर वर्क, देन द वर्क विल ऑल्सो स्टार्ट रेस्पेक्टिंग यू। साथ ही में ये ऐसे लोग में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनमें ये कॉमन सी बहुत चीजें मिलेंगी कि गोल पर्सपेक्टिव या फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, ऐसे चीजें, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, ऐसे चीजें आपको देखने को बहुत मिलेगी। Because they never work because of motivation. They never work because of कि आज motivated हो गए, चलो आज motivated हो गए, आज ये कर लेते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मैं motivated हो गया, आज मैं वीडियो बना देता हूँ। ऐसे नहीं होता। You have to be consistent. आज जो भी ऐसे लोग होते हैं, उनको आप कभी नहीं देखेंगे कि आज motivated हो गए, आज कुछ कर लेते हैं, I am motivated today. ऐसे लोग जो ऐसे पाथ पे मिलेंगे, ऐसे लोग जो ऐसे पर्सनैलिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे आप लोग को, उनमें कभी ऐसे नहीं मिलेगा आपको कि वी आर मोटिवेटेड टुडे, आज चलो ये कर लेते हैं, आई हैव कैपिटल टुडे, आज मेरे पास मोटिवेशन भी बहुत है, सो लेट्स इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ऐसे नहीं। यू हैव टू बी कॉन्सिस्टेंट इनफ, यू हैव टू सी व्हाई यू आर डूइंग दैट वर्क। और साथ ही में व्हेन यू सी देम वर्किंग, दे विल नेवर गिव अप देयर वर्क। जो भी वो कर रहे हैं, उनको नेगेटिव्स बहुत आएंगे, नेगेटिव लोग बोलने वाले बहुत आएंगे, हाउएवर वो कभी पीछे नहीं हटते। यू हैव टू ऑलवेज बी इन योर वर्क, उसी रास्ते पे चलते रहना, चाहे कुछ भी हो, कांटे रहे या कुछ भी हो, पत्थर हो, जो भी पैर में चुभते रहे। हाउएवर दीज आर ऑल मेटाफोरिक इन नेचर व्हिच आई एम स्पीकिंग। हाउएवर टेक नोट ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि कैसे क्या होते हैं। गोइंग अहेड, जो उनमें देखा जाएगा, ऐसे लोगों में हम्बलनेस और काइंडनेस के साथ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच भी होते हैं। जो बिजनेसेस हैंडल करते हैं, जो एंटरप्राइजेस चलाते हैं, बड़े बड़े सीईओ होते हैं, दे नेवर थिंक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर, दे थिंक अबाउट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एंड बिफोर दैट दे प्लान अबाउट, दे सी अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वो अपने आप को कस्टमर्स के शूज में स्टैंड करके दिखाते हैं कि इफ आई एम द कस्टमर, say example, I am the CEO of a company, however to lead my company towards success, मुझे ऐसे सोचना होगा कि I am as a customer, am I liking the products or not? आज जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, है ना, अगर आज ये वीडियोस मुझे ही देखने को पसंद नहीं आए, तो मैं आप लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करूं कि मेरे व्यूअर्स भी देखने को अच्छा लगेगा, क्या उनके लिए कोई इंफॉर्मेटिव होगा या इंफॉर्मेशन जानने के लिए होगा। Therefore, a customer centric approach होना आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है।
comes the discipline. You have to always follow your discipline. You have to always follow your routines. This will lead towards your success. Through discipline, it will come your habit, and through habit will make it to consistency. So जो मेरा वीडियो है अभी वो मैं एंड करना चाहूँगा एक ब्यूटीफुल सेइंग के साथ, एक ब्यूटीफुल स्टोरी जो मैंने हिंदू स्क्रिप्चर्स के थ्रू पढ़ के जो मुझे एक आइडिया मिला है, जो उन्होंने बताया मुझे। द सेंस प्लेजर्स के लिए जो हम काम करते हैं ना, दैट दिस वी वांट सेंस प्लेजर्स। सेंस प्लेजर यानी जो हमारे सेंस को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे टेस्ट, सुनने में जो अच्छा हो, देखने में जो अच्छा हो, टेस्ट में जो अच्छा हो, दैट वी कॉल सेंस प्लेजर्स। एंड इफ वी फोकस ऑन द सेम, राइट, कि सेंस प्लेजर्स अगर रूट तक जाए थ्रू हिंदू स्क्रिप्चर्स, वो बताते हैं कि सेंस प्लेजर से सुपीरियर है योर माइंड। योर माइंड कैन कंट्रोल योर सेंस प्लेजर्स। माइंड से ज़्यादा जो हावी हो सकता है, द सुपीरियर थ्रू योर माइंड इज योर हार्ट। जो आपका मन है वो आपके माइंड से भी सुपीरियर है। हाउएवर द मेन थिंग विच इज फोकस पॉइंट इज द सोल। मुझे पता है मैं थोड़ा स्पिरिचुअली चला गया हूँ। हाउएवर द सेइंग गोज एज यूज योर लॉजिक एंड अंडरस्टैंड द सेम, कि जो पॉइंट ऑफ थिंग है कि द सोल इज द मेन थिंग। इफ यू कैन कंट्रोल योर सोल, you will be able to control your mind, you will be able to control your heart, you will be control your thinking, you will be able to control your sense pleasures. हमेशा एक कंट्रोल्ड, एक डिसिप्लिन्ड, एक कॉन्सिस्टेंट इंसान होना बहुत ज़रूरी है to become a successful person in your life. And through this I would like to end my video. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव थोड़ा भी लगा हो then please give my video a like and subscribe my channel and hit the bell icon so that जो भी नए नए वीडियोस आएंगे वो डायरेक्टली आपके नोटिफिकेशन तक आ जाए। एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।